चलो स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास। भाई लास्ट क्लास में हमने इलस्ट्रेशन 58 कर लिया था। ये फ़ैन बड़ा तेज़ी से कम करना पड़ेगा। आज हम 2 इलस्ट्रेशन टारगेट रखते हैं डेली का। 59 देखते हैं 59 इलस्ट्रेशन क्या कहता है। तब तक सब आप लोग पढ़ो, फिर मैं पढ़ता हूँ अपने लिए और आप सबके लिए। आप अपने लिए पढ़ो सब। 59 चलो जी, इलस्ट्रेशन 59 क्या कहता है देखते हैं। A and B sharing the profit in the ratio 5:3। इलस्ट्रेशन नंबर 59। A और B दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट बांटते हैं 5:3 में। आप लोगों को पता है बच्चे, मैं सबसे पहले वही 5 एडजस्टमेंट सॉल्व करूंगा। रेशो, गुडविल, तीसरे नंबर पे इस चैप्टर में रीवैल्यूएशन आ जाता है, चौथे पे रिजर्व आ जाएगा और 5th नंबर पे कैपिटल आ जाएगी। ठीक है जी। अगर क्वेश्चन अकाउंट बनाने वाला हुआ तो स्टेप नंबर 3 से चलेंगे। अगर स्टेप जनरेटरी वाला हो तो हम रेशो से 1 by 1 चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है पहले देख लेते हैं। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और न्यू बैलेंस शीट। तो सबसे पहले अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना ही है तो रिवैल्यूएशन में लिखो पर्टिकुलर अमाउंट। डेबिट साइड लॉस वाली साइड है, क्रेडिट साइड प्रॉफिट वाली साइड है। ठीक है जी। तो ए और बी प्रॉफिट बांटते हैं 5:3 में। सी को उन्होंने एडमिशन है 1/4 के लिए। सी को उन्होंने एडमिशन दिया है 1/4 के लिए, जो कि ए और बी ने इक्वली कंट्रीब्यूट किया है। मतलब 1/8 एक ही दिया और 1/8 इसने, आधा आधा। तो इसका मतलब सेक्रीफाइस रेशो क्या आ गया 1:1। कहते हैं जो सी रेट बैलेंस शीट ये है। टर्म्स क्या लिखी है कि सी लेके आएगा 30,000 रुपये अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। एक और पॉइंट लिखा हुआ है, सेकंड पॉइंट गुडविल निकालने का पॉइंट दे रखा है। अभी हमारा किसी काम का नहीं, क्योंकि हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन सॉल्व कर रहे हैं। वो वाले पॉइंट तो गुडविल वाले सेकंड और फर्स्ट चले जाएंगे। फर्स्ट पॉइंट तो वैसे हमने सॉल्व कर ही दिया। आगे बढ़ते हैं जी। फर्नीचर अंडर वैल्यूड बाय 14,000। कहते हैं फर्नीचर की वैल्यू 14,000 से कम थी। ठीक करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है जी, अंडर वैल्यू है ना, तो वापस ठीक करने के लिए क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 14,000 से बढ़ा देंगे। एट द वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस टू, और फर्नीचर की वैल्यू 13,000 रुपये, सॉरी स्टॉक की वैल्यू 13,000 रुपये तक आ गई है। ऊपर कितना है स्टॉक 15 की चीज़ 13 हो गई है। कितना नुकसान 2,000 रुपये का टू स्टॉक। आगे बढ़ेंगे। पीएफ भी रेज बाय 1,000। प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपये से बढ़ गया है। पीएफ का मतलब लाइबिलिटी बढ़ेगी तो हमें क्या होगा, नुकसान। होता क्या है पीएफ, प्रोविडेंट फंड नहीं होता क्या है, वो तो उसकी फुल फॉर्म होगी प्रोविडेंट फंड। सर जैसे जो होता है वर्कर, उसकी सैलरी का एक हिस्सा इन्वेस्ट होता है, जब वो जॉब को लीव करता है, रिटायर होता है, वो सारा अमाउंट उसको दे दिया। परफेक्ट। भाई एम्प्लॉय क्या करता है, जो हमारी कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं उन्हें एम्प्लॉय बोलते हैं। वो अपनी सैलरी में से एक हिस्सा अपने एम्प्लॉयर के पास ही जमा करते रहते हैं कि जी हम रिटायर होंगे तब हमें हिस्सा दे देना। ठीक है जी। तो वो वाला पार्ट तो एम्प्लॉय ने डिपॉजिट किया था बिजनेस के। एक तो होता है WCR जो फर्म ही बनाती है वर्कर के लिए, एक है वर्कर ही अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा एम्प्लॉय के पास रखवाता है कि जी ये कल को जब मैं रिटायर होऊंगा 10-20 साल 50 साल बाद, तो मुझे मेरा पैसा इकट्ठा करके वापस दे देना। तो वो तो भाई अगर लाइबिलिटी बढ़ेगी तो फर्म के लिए नुकसान ही तो है। आगे बढ़ेंगे। क्रेडिटर आर रिकॉर्डेड टू एक्सटेंड ऑफ 8,000। कहते 8,000 क्रेडिटर रिकॉर्डेड रह गए। मैंने कहा हो लाइबिलिटी बढ़ गई है। अगर क्रेडिटर 8,000 रुपये से कम हो गए ठीक कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। 40% ऑफ द इन्वेस्टमेंट आर टेकन बाय ए एंड बी। 40% की इन्वेस्टमेंट ए और बी ले गए हैं इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, अपने प्रॉफिट रेशो में, और बची हुई इन्वेस्टमेंट 8,000 की रह गई। ओके, इन्वेस्टमेंट देखो पहले कितनी है। इन्वेस्टमेंट टोटल 15,000। 15,000 का 40% कितना आएगा, 15,000 का 40%, 6,000।
15,000 का 40% आएगा 6,000। तो बची हुई इन्वेस्टमेंट कितनी रह गई? 9,000। 9,000 की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अब 8,000 की हो गई है। कितना नुकसान? ये हुआ 1,000 का नुकसान। 1,000 का नुकसान मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ यहाँ। ना 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 ना, मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ क्योंकि नुकसान हुआ। लेकिन क्या मैं इस नुकसान के लिए तैयार था? क्या मैंने IFR बना रखा है? IFR है कितने का? 1,000। कौन सी चोट है? बड़ी चोट, छोटी चोट या इक्वल? इक्वल। जब मेरी उम्मीद से तो नुकसान हुआ ही नहीं तो नुकसान या रिकॉर्ड नहीं हो। रिकॉर्ड कब होगा? जब मेरी उम्मीद से ज़्यादा है, जिसे हम बोलते हैं बड़ी चोट पे। ये चीज़ खास ध्यान रखना। WC और IFR के ऊपर वाला पॉइंट आ जाता है, ठीक है जी। बाकी के ऊपर नहीं आता कि जब स्टॉक की वैल्यू घट गई तो मेरा कोई रिजर्व रखा, ना ना ना। ये पॉइंट सिर्फ इन्वेस्टमेंट और WCR के ऊपर ही है। मैं लिखने वाला था लेकिन मैंने लिखा नहीं है, ठीक है जी। और तो कुछ नहीं किया मैंने। टोटल कर लो, क्या लगता है? प्रॉफिट आएगा, लॉस आएगा? प्रॉफिट आएगा। 14,000 का फायदा, 3,000 8, 9, 10 और 11, 3,000 का फायदा। हम फायदे को लिखते हैं ग्रीन पेन से। ये आ गया प्रॉफिट, जिसे हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। A और B रेशो ओल्ड रेशियो 5:3। बांट के बताओ। 1875 1125 बुक से देखा है मैंने तो, ठीक है जी। ये वाला पॉइंट हमने सॉल्व कर दिया, रीवैल्यूएशन वाला। रेशियो भी हमने कर दिया होता है। रेशियो भी हमने सॉल्व कर दिया था ऊपर। आपने कहा सर न्यू रेशियो तो निकालना ही नहीं। हाँ, मैंने न्यू रेशियो नहीं निकाला क्योंकि क्वेश्चन में मांगा नहीं। अगर मांगेगा तो मैं रेशियो निकालना है मेरे को। आपने कहा सर ये क्यों निकाला आपने जब मांगा नहीं? ये भी ये गुडविल के लिए निकालना है भाई। हर चीज़ के दिमाग में क्लियरिटी है नहीं, कोई चीज़ मैं क्यों निकालता हूँ। गुडविल के लिए मुझे पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ना पड़ेगा। 1 क्या कह रहा है जी? C लेके आया 30,000 रुपये अपनी कैपिटल और गुडविल के लिए। मतलब C जो इकट्ठे पैसे हैं, इकट्ठे वो टोटल 30 लेके आया, उसी के अंदर गुडविल का पैसा है, उसी के अंदर कैपिटल का पैसा। अब ये कैसे बाइफरकेट करे भैया? कैपिटल कितनी और गुडविल कितनी? क्योंकि जो कैपिटल का पैसा है तो फर्म के पास रह जाएगा और गुडविल का पैसा बैठ जाएगा, दोनों में A और B बराबर। नीचे गुडविल निकालने का वो दिया हुआ है। बहुत बढ़िया, नीचे गुडविल निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। मतलब क्या कहता है? उसने कहा जी गुडविल निकालने के लिए आप प्रॉफिट का एवरेज करना। मैंने कहा कितने सालों के लिए? कहता है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर और उसकी मल्टीप्लाई कर देना NYP से। मैंने कहा NYP कितना दिया हुआ है? कहता है जी 3। मैंने कहा AP बताओ। सर सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। सुपर दिया हुआ है? सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट नहीं, एवरेज प्रॉफिट नहीं भाई, एवरेज सुपर प्रॉफिट दिया हुआ है। एवरेज ही दिया हुआ है। एवरेज सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो उसने कहा जी अब हमें सुपर प्रॉफिट चाहिए, एवरेज माइनस नॉर्मल। तो क्योंकि गुडविल निकालने के लिए सुपर कैसे आएगा? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है AP माइनस NP। AP गिवन है। कहते जी एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर 20,000। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा NP बता दो। नॉर्मल है 12,000। 12,000 भी गिवन है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी नॉलेज को यूज़ किया और फॉर्मूला निकाल लिया। 8,000 अगर सुपर है तो NYP कितनी है? 3। गुडविल आ जाएगी 24। हाँ जी। तो क्या जो नया पार्टनर है C वो 24,000 लेके आएगा ना? 24,000 में अपना 1/4 हिस्सा शेयर ऑफ गुडविल दैट इज 24,000 में अपना 1/4 दैट इज 6,000। क्या वो 6,000 कैश में लेके आया? हाँ जी, बताया तो है इतना बड़ा बड़ा कि जो नया पार्टनर है C वो 30,000 रुपये लेके आया है, जिसमें से 6,000 रुपये तो होंगे PFG के। सर इसमें ना बैंक आएगा, बैंक और 24,000 रुपये किस बात के हैं? उसकी कैपिटल के। भाई पैसे जब आते हैं तो क्या बैंक की तो लिखते हैं हम। एंट्री तो होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कैश होगा ना। अरे वो एक ही बात है। जब मैं बोलता हूँ मुझे पैसा लेके आया, इसका मतलब वो कैश और बैंक को एक ही बात है। हम 12वीं क्लास में 11वीं क्लास में फ़र्क पड़ता है कि भाई मैं कैश बोल रहा हूँ और बैंक होना चाहिए, बैंक होना चाहिए, कैश होना चाहिए। वहाँ उस चीज़ को गलत माना जाता है। 11वीं क्लास में अगर क्वेश्चन लिखा है कि ही ब्रिंग दैट मच अमाउंट इन कैश, तो वो बैंक में भी हो सकता है। तो जी हमने रिवैल्यूएशन सॉल्व कर दिया, सॉल्व कर दिया। रेशियो सॉल्व कर दिया था। गुडविल सॉल्व कर दिया। बस अब हम रिजर्व को सॉल्व करने से पहले जो मांगा हुआ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फॉर्मेट बहुत सिंपल है, पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर ABC। सबसे पहले बैलेंस को ब्रॉट डाउन कर लेंगे। स्टेप है इसके अंदर, स्टेप वही जैसे ऊपर चलता है। कितना है जी ए और बी का बैलेंस? सी के आने से पहले 40 और 30। अब स्टेप कैसे फॉलो कर रहे हैं, ध्यान सुनना। जब मैंने ए और बी की कैपिटल की बात करी है तो सी की भी कैपिटल होनी चाहिए भाई। सी हो रहा, सी कैपिटल लेके आया था जी। कितने रुपये लेके आया था? 24,000 रुपये। पैसों में लेके आया था? हाँ जी, कैश में लेके आया था। ठीक है जी, तो मैंने कैश या बैंक लिखा, मैंने बैंक लिखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन में बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ है। आप सर मैं कैश लिख दो कुछ हो जाएगा? नहीं, कुछ होता तो नहीं, लेकिन 2 अकाउंट ना ओपन करने पड़े, इसलिए अभी जब मैं बैलेंस शीट लाऊंगा तो मैं बैंक में इस 24 को जोड़ दूंगा। नहीं तो अगर मैं कैश मानूँ तो कैश अलग लिखना पड़ेगा, बैंक अलग लिखना पड़ेगा, वो थोड़ा सा मेरे लिए काम बढ़ जाता है, इसलिए वो काम मैं करता नहीं। अब जब बच्चे मैंने कैपिटल की बात करी है तो इसका मतलब भैया जब वो सी पैसे लेके आएगा तो कैपिटल के साथ वो गुडविल भी लेके आता है। कितने भी लेके आया था वो देखो वहाँ निकाल रखा है 6,000 रुपये। अब वो 6,000 रुपये ए को मिलेंगे बी को मिलेंगे? सर इक्वली बांटा क्योंकि हमने सेक्रीफाई रेशियो यूज़ कर रखा है, तो 3,000 रुपये ए को मिल जाएंगे और 3,000 ही बी को मिल जाएंगे, जिसे हम लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। स्टेप 1 नंबर 1 सॉल्व हो गया। स्टेप नंबर 2 सॉल्व हो गया। 1 सॉल्व हो गया, रेशियो यूज़ हो गया। 2 सॉल्व हो गया, गुडविल लिख दी। तीसरे स्टेप पे क्या है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। कितना है? ए को मिले 1875, बी को मिले 1125। प्रॉफिट है। मैंने बताया था जब भी पार्टनर को कुछ मिलता है तो पार्टनर क्रेडिट होता है, और जब भी पार्टनर को कुछ लिया जाता है वो डेबिट होता है। तो ही सॉल्व हो गया। लास्ट पॉइंट क्या रह गया? रिजर्व। देख के बताओ रिजर्व कितना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। सर ये तो वो वहीं से कट जाएगा। IFR है? हाँ जी, कितने? IFR वो जो लास्ट पॉइंट दिया है ये तो इक्वल जोड़ थी। हाँ, वही। इसे इसलिए छोड़ देता हूँ क्योंकि इक्वल जोड़ 1,000 रुपया नुकसान वही हमने एडजस्ट कर दिया। WCR कटेगा। WCR है हमारे पास 4,000 रुपये, क्लेम नहीं आया था तो बांट दो इसे WCR को ओल्ड रेशो में। WCR को 4 को बांटना भाई, 5 और 3 पे बांटना पड़ेगा। 2500 और 1500। आगे देखते हैं और कुछ दिया हुआ है कुछ राइट ऑफ के लिए। जब मैं डिस्ट्रीब्यूट क्या पूछता हूँ मैं राइट ऑफ ही बोलता हूँ। राइट ऑफ के लिए है कोई पॉइंट? कल एक चीज़ बताई थी, हर बात कुछ छूट जाती हैं चीज़ें। इतना काम करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, लेकिन कभी कभार कोई पॉइंट नीचे भी दिया होता है, वो सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। पहला पॉइंट सॉल्व हो चुका गुडविल वाला, कैपिटल। दूसरा पॉइंट सॉल्व हो चुका, तीसरा पॉइंट सॉल्व हो चुका, चौथा पॉइंट सॉल्व हो चुका। 5वां पॉइंट पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ था क्योंकि उसके अंदर लिखा है 40% इन्वेस्टमेंट ए और बी लेके जा रहे हैं, जबकि वो पैसे नहीं देंगे। वो इक्वल जोड़ के जनरेट लगेगी बस। तो वो जो इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे थे उसका कितना इन्वेस्टमेंट लेके जा रहे थे वो? 6,000 की। अभी हमने निकाला था ना 15 का 40% 6,000। वो 6,000 किस रेशो में लेके जा रहे थे? अपने प्रॉफिट रेशो। प्रॉफिट रेशो क्या है? बांट के बताओ 6,000 को। सर कितना था? 6,000। हाँ जी, 6,000 को डिवाइड कर दो 8 से। 750 का एक हिस्सा है। अगर 750 का एक हिस्सा है तो 750 से 750 1500 3750। हाँ सर। और क्या आएगा? 2250। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं है। सारे पॉइंट हो गए। टोटल कर लो, आंसर निकाल लो। कितना आएगा? 40, 43, 45, 46, 47,375 मेरे हिसाब से। अरे वाह, मेरा तो मैथ्स ही बड़ा तेज हो गया भाई। 30, 33, 34, 35, 35,625। ये मैं बताऊंगा। 40 क्या कर लेंगे? बैलेंस कर लेंगे। सी का तो 24,000 ही रहेगा। 47,375 में 37,50 माइनस जाएगा तो क्या आ जाएगा? मुश्किल से आए तो देख के बता देता हूँ। 43,625 इसमें से माइनस कर लो 2250 तो आ जाएगा 33,375। उसका टोटल आपके सामने है ही।
ठीक है जी। लास्ट में क्या रहेगी, लास्ट में क्या रह गया? सर बैलेंस शीट। हाँ जी, बैलेंस शीट बनानी सबसे ही इजी काम है एग्जाम में, इसलिए वो इसे पूछता ही नहीं है, मतलब पूछ सकता है, पूछ नहीं रहा जब से क्वेश्चन 6 नंबर के हो गए। तो बैलेंस शीट बनाने में कोई दिमाग खर्च नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ किधर से भी चल लो, एक एक पॉइंट के ऊपर टिक लगा के यहाँ तक आ जाना है। स्टार्ट करें। फर्नीचर की वैल्यू 14,000 से बढ़ानी है। फर्नीचर कितना था? 14 फर्नीचर कितना था? 18 और 14 32 क्या? 1000। टिक लग गया। स्टॉक के लिए 2000 से कम करनी है। स्टॉक कितना? 15 की चीज़ 2 से कम होगी, 13,000 आ जाएगा। ऐसे ही पीएफ की वैल्यू 1000 रुपये से बढ़ानी है। पीएफ कितना था कल तक? पीएफ का हमारा 10,000। 10 की चीज़ 1000 से बढ़ेगी, 11,000 हो जाएगी। हर चीज़ पर टिक लगाना है बस। क्रेडिटर की वैल्यू 8000 से बढ़ानी है। क्रेडिटर कितने थे? क्रेडिटर थे 2000। 2 की चीज़ 8 से बढ़ जाएगी, 10,000। इस पे डबल टिक लग चुका है? हाँ जी लग चुका था। कहाँ लगा था? ये लगा था सर। WCR पट गया। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये कैपिटल बैलेंस शीट से आए थे, कहीं नहीं जाएंगे। वो पैसे लेके आया था 24,000 रुपये बैंक में। बैंक देख के बताओ कितना है? बैंक था हमारा 6,000। 6,000 रुपये ऑलरेडी पड़े हुए थे। 24,000 वो एक लेके आया और 6,000 रुपये वो गुडविल के लेके आया। टोटल कितने पैसे हो गए? हर चीज़ पर डबल टिक लगाना है बस। लग गया, लग गया। इधर WCR बढ़ चुका है, यहाँ नहीं आएगा, कहानी खत्म। इन्वेस्टमेंट वो दोनों ले गए थे, ठीक है जी। बची हुई इन्वेस्टमेंट कितने की थी? बची हुई इन्वेस्टमेंट हमारी शायद 9 की थी। 9 की इन्वेस्टमेंट 1000 से कम हो गई थी, उसकी 8 की हो गई। और उस 1000 रुपये का इफेक्ट क्यों देगी? IFR बना रखा था। तो इन्वेस्टमेंट लिख लो यहाँ पे, इन्वेस्टमेंट 8,000, सिर्फ 8,000। और कुछ इस पे भी टिक लगा लो। इधर हो गया, रह गया बैलेंस। कैपिटल के बैलेंस लिख लो। किसके लिए? A के लिए, B के लिए, C के लिए। 43,625, 33,375, 24,000। ठीक है जी। और तो कुछ नहीं किया मैंने। अब देखना कौन सा आइटम है जिस पे हमने कुछ भी नहीं किया हो। जैसे कि हो चुका है मशीनरी, 18,000। इन्वेस्टमेंट हो गया, फर्नीचर हो गया, स्टॉक हो गया। सर डेटर और बैंक भी हो गया, डेटर 15,000। टोटल कर लो। और अगर टोटल सही आ जाए तो समझ लो सब ठीक है। $4,22,375 है। कुछ ज़्यादा नहीं हो गया यार? ये गलत है। $1,22,000 इधर आ रहा है और इधर मैच करता है। इतनी खुशी हो जाती है जब बैलेंस शीट मैच कर जाए कि पता है ला अब तो भैया पूरे ही नंबर आने हैं। चलो जी, मैच करता है, देख लिया मैंने। 48 ये नेक्स्ट केस बेस MCQ वो आपको ट्राई करेंगे। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। 60 एक दिन में 2 क्वेश्चन का टारगेट रहता है हमारा, कई बार 3 भी हो जाते हैं। चलो जी, 60 द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ 31/2025 ऑफ A और B हु वर शेयरिंग इन द पार्टनरशिप बाय शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2/3 एंड 3/5 एंड 2/5। ये देखो इसने ये लेटर्स में लिखा हुआ है, ठीक है ना। हालांकि ऐसे भी लिखा है 3:2 या 3/5 2/5 लिखा नहीं। और इसे बच्चों को पढ़ने की पता सी है क्या? ऊपर ऐसी है बैलेंस शीट दी हुई है, आगे पढ़ेगा क्या? न्यू रेशो गिवन, ओल्ड रेशो गिवन है, इक्वल मान ले।
ये कॉमन एरर है कि वो 3:2 को 3:2 ना लिखे, 3:2 ना लिखे 3:2 लिख रहा है। और हम जब रेशो ढूंढ रहे होते हैं हम वो देख रहे होते हैं कि नंबर कहाँ है, 3 कहाँ है, और 3 उसने लिखा हुआ है THREE, ये एरर हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को एक एक मैं बोलता हूँ, जब क्वेश्चन पढ़ना होता है तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो ऊपर से एक एक लाइन, उसमें अंदर कुछ पॉइंट लिखा होता है। बैलेंस शीट ये 1 है, उन्होंने सी को एडमिशन दिया, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन लिखे हुए, और हमारे पास सिर्फ 8 पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन रिक्वायरमेंट दिया है 5 जनरल एंट्री, सिर्फ एंट्री मांग रहा है। अगर एग्जाम में रेशो क्वेश्चन एंट्री वाला है तो मैं मानता हूँ क्वेश्चन ईजी है, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमें टोटलिंग नहीं करनी पड़ती बहुत ज़्यादा, सिर्फ एंट्री डालनी है। एक जगह टोटल करना पड़ता है, वो है रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए, बाकी ये टोटल नहीं करना पड़ता, वो टोटल नहीं करना पड़ता। तो वो क्वेश्चन कंपेरेटिव अकाउंट जल्दी बन जाता है, इसीलिए एग्ज़ाम में जनरल एंट्री चैप्टर से नहीं आती। लेकिन हर साल 5 साल में एक बार क्वेश्चन ऐसा कर देता है कि जनरल एंट्री वाला क्वेश्चन, और बच्चे की हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मोस्टली बच्चा अकाउंट ही बना के जाता है। मैं भी अकाउंट ही बनवाऊंगा, तो प्रैक्टिस अकाउंट की हो रही होती है रादर देन जनरल एंट्री की। इसलिए बीच में जो भी क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला आएगा हम उसे जनरल एंट्री के हिसाब से ही सॉल्व करते हैं। हाँ जी, आप पूछो, क्या पूछ रहे थे, क्या कह रहे थे, अब आप बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि जनरल एंट्री और ये बैलेंस शीट वगैरह एंट्री आ सकती है? नहीं, एग्जाम में तो जनरल आएगी या लेजर आएगा, दोनों में से कभी चीज़ नहीं आ सकती, क्योंकि भाई उसे बनाने के लिए टाइम भी तो बहुत लगेगा ना। हाँ, बुक में क्वेश्चन ऐसा बोल देता है कि 5 जनरल एंट्री एंड ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओ। अबे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने पहले रिवैल्यूएशन ही तो बनाना पड़ेगा, तब बनेगी वो क्वेश्चन में क्या देता है, ऐसा आपकी बुक में का क्वेश्चन होगा, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता भाई। और हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है रादर देन हमें क्वेश्चन सोल्व करने हैं। देखो पीछे बहुत सारे क्वेश्चन दिए थे, जहाँ जनरल मांग रखी थी, जहाँ अकाउंट मांगा हुआ था, मैंने जनरल छोड़ दी उनकी। जो क्वेश्चन में एक चीज़ मांगेगा मैं वो जरूर बना दूंगा, ठीक है जी। चलो जी, हम जनरल एंट्री के हिसाब से क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन करने का स्टाइल थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले रेशियो सॉल्व करना है, और उस क्वेश्चन में कमाल की बात है न्यू रेशियो मांगा भी हुआ है, तो मैं न्यू रेशियो निकाल देता हूँ। मुझे कौन सा कोई रेशियो निकालने में प्रॉब्लम है, अभी निकाल देते हैं। ए और बी 2 रेशो प्रॉफिट बांटते हैं, उन्होंने 3:2 में बांटा। सी को ने एडमिशन दिया है 2/7। कहाँ लिखा हुआ है, मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहा सर पहला पॉइंट में लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू गेट 2/7 शेयर इन प्रॉफिट, पहला। अच्छा, इन ऑर्डर टू गेट 2/7 शेयर। अब सवाल ये 2/7 लिया किससे, क्वेश्चन में बताया नहीं, बताया नहीं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे प्योर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। एक ही तरीका सॉल्व करना है, लेट द सारा प्रॉफिट बी 1 में से 2/7 माइनस कर दो, बचा कितना है 5/7। अगर 5/7 बचेगा तो उस 5/7 कितने टुकड़े करोगे 5, जिसमें से ए को दोगे 3 और बी को दोगे 2। ये ऐसा क्या रखा है, कितना आ जाएगा 15/7 35, 10/35। सी का हिस्सा कितना है 2/7, 35 मानने क्या करना पड़ेगा 15:10 मतलब 5 से कट जाएगा 3:2:2। ये क्या आ गया, सवाल ये है सैक्रिफाई रेशो क्या है। सर ओल्ड माइनस तुम गधे हो क्या, ओल्ड रेशो को ही सैक्रिफाई रेशो मान लेंगे। आपने सर में लेस करके निकालता क्या आता, तब भी यही आता, इसलिए वो टाइम खराब होगा। आगे बढ़े, रेशो निकाल लिया हमने, न्यू रेशो एंट्री डालनी है। एक मैं शुरू से शुरू करूंगा, एक पॉइंट पढ़ूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा उसे वैसे सॉल्व करता रहूंगा बस। सी ब्रिंग्स इन 60,000 एज कैपिटल एंड 48,000 फॉर गुडविल इन ऑर्डर टू गेट 2/7 ऑफ शेयर। सी लेके आया है 60,000 रुपये कैपिटल के लिए और 48,000 रुपये गुडविल के लिए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, जब पैसे आते हैं तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर 60,000 एक लेके आया, 48,000 रुपये एक लेके आया, टोटल पैसे हो गए 1,08,000। इनमें से 60,000 तो फर्म के पास रह गए और 48,000 को हमें बांट देना है। बांटने के लिए सैक्रिफाई रेशो चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था सिर्फ एक ही कीटाणु है जो सैक्रिफाइस से मरता है, वो कौन सा है, PFG वाला। PFG वाला कीटाणु मरता है
सेक्रीफाइस, जो कि हमने अभी भी निकाला है, मतलब अपना दिमाग यूज़ करके निकाला है हमने, ओल्ड को ही सेक्रीफाइस मान लिया। 48 को 3 में बांटना भाई क्या आएगा, कहाँ गया कैलकुलेटर? 90 से 100 का एक पार्ट आ रहा है भाई साहब तो बहुत बुरा है। 28,800 11 नहीं 11 क्यों आएगा, माइनस करो इसमें जो 19,200। ठीक है जी, पहला पॉइंट पढ़ा, सॉल्व कर दिया। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, ऑल लेटर आर गुड। ये मुझे पॉइंट बहुत ही पसंद है। कह रही सारे लेटर अच्छे हैं, बच्चा कहता है सब लेटर कुछ नहीं करना छोड़ दो। अरे भाई ऊपर जो प्रोविजन बना हुआ है उसे देख और उसे हटा। प्रोविजन कितना बना हुआ है ऊपर? 40,000। कहाँ लिखा हुआ मुझे तो नहीं दिख रहा सर लाइबिलिटी साइड। बहुत बढ़िया। प्रोविजन दो तरह से लिखा जा सकता है, या तो डेटर में लेस करके दिखाओ या बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड लिख दो। ये तरीका है क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। ऑल लेटर आर गुड लिखा, ऊपर डेटर देखा है, बच्चा कह रहा प्रोविजन है नहीं, कह रहा कुछ नहीं करना। अरे भाई इधर भी देख ले, 40 जगह प्रोविजन बना रखा है उसे हटाओ। अगर नुकसान नहीं होगा तो फायदा होगा, तो फायदा होगा तो उसे रिकॉर्ड कर लो। रिवैल्यूएशन में एंट्री क्या हो जाएगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने रुपए का फायदा? 40,000। 40,000 का। क्लियर? अगर मैं रिवैल्यूएशन बनाता तो मैं इसे क्रेडिट साइड लिखता। आगे देखते हैं, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अंडर वैल्यूड बाय 50,000 रुपये। क्या जी, फ्री होल्ड प्रीमाइस की वैल्यू अंडर वैल्यू रखी है 50,000 रुपये से महंगा। ठीक है जी, वापस ठीक कर दो। ठीक है जी, फिर से एक और एंट्री डल जाएगी। क्या एंट्री है? फ्री होल्ड प्रीमाइसेस अकाउंट डेबिट टू क्या? टू रिवैल्यूएशन। वैसे फ्री होल्ड प्रीमाइसेस होती क्या है? बिजनेस की कोई और खाली है? नहीं, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बिल्डिंग। ठीक है। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्री होल्ड प्रीमाइसिस, एक होती है प्रीमाइसिस लीज होल्ड, एक होती है फ्री होल्ड। लीज होल्ड का मतलब है कोई चीज़ आपने 50 साल 100 साल के लिए किराए पे ले ली। अकाउंटिंग में अगर कोई एसेट आपको इतने लॉन्ग टर्म के लिए मिल जाए तो हम उसे एसेट का ही दर्जा देते हैं। आपने सर वो मेरी एक्चुअल एसेट थोड़े, उसमें बेच थोड़े ही पाऊंगा। लेकिन लीज फ्री होल्ड तो जब आपने कोई पैसा दिया और वो आपके साथ बेच भी सकते हो तो वो एसेट है ही, जिसे आप बिल्डिंग का प्रीमाइसिस का दर्जा देते हो। जैसे बच्चे ये मेरे पास चेयर रखी हुई है, ठीक है जी, और मैं इसे पैसे दे खरीदा, मैं इसे यूज़ करना चाहूँ कर चाहूँ, मेरा मन करे मैं इसे बेच भी सकता हूँ, तो ये फ्री होल्ड है। ठीक है जी, लीज होल्ड का मतलब है कोई चीज़ मेरे पास है तो लेकिन मैं बेच नहीं सकता, किराए पे है। ठीक है, तो आपने ऐसा अगर वो चीज़ किराए पे उसे आप संपत्ति थोड़े दिखा दोगे, नहीं। अगर कोई एसेट आपके पास एक फिक्स टाइम से ज़्यादा है, मतलब इसके लिए कुछ पर्टिकुलर टाइम होगा हमारे पास, टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, 5 साल 10 साल 20 जो भी होगा, लेकिन अगर उस टाइम से ज़्यादा कोई चीज़ हमारे पास तो हम उसे एसेट का ही दर्जा दे देते हैं। नॉर्मली बिजनेस के अंदर जैसे बैंक्स होता है, हम जब भी कोई बिल्डिंग किराए पे लेते हैं तो हम उसे लीज पे लेते हैं। लीज पे लेने का फ़ायदा ये रहता है कि उस चीज़ को अब जो मकान मालिक है, ओनर है, वो भी उसे खाली नहीं करा सकता जब तक वो लीज का एग्रीमेंट पूरा नहीं होता। हालांकि आप ऐसा तो रेंट एग्रीमेंट ही हो गया। रेंट एग्रीमेंट नॉर्मली 1 साल के लिए बनता है, ठीक है। लीज एग्रीमेंट नॉर्मली 10 साल 20 साल 30 साल 100 साल के लिए बनाया जाता है, ठीक है। ये फ़र्क है बस इतना सा। हालांकि इसका कोई लेना देना नहीं था इतनी डिटेल देने की, बस समझा दिया, कोई बात नहीं, कि सिर्फ अकाउंट्स करना नहीं आना चाहिए, चीज़ों को पता भी होना चाहिए। मशीनरी एंड प्लांट इज ओवर वैल्यूड बाय 5,000 रुपये। मशीनरी एंड प्लांट ये क्या है भाई, प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, उलझाने के लिए लिख रहा है। नुकसान क्या लिखा हुआ है? ओवर वैल्यूड बाय। अच्छा तो कम कर दो, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या? मशीनरी एंड प्लांट 5,000। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक टू बी डिस्काउंटेड 10%, 6 एंट्री। स्टॉक की वैल्यू 10% से घटा दो। सर डिस्काउंट है तो लॉस होगा ना? हाँ, स्टॉक कितना है? 1,25,000। 1,25,000 कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये। हालांकि मैं एक ही एंट्री डाल सकता हूँ इसके लिए, लेकिन मैं अलग अलग एंट्री डाल रहा हूँ। टू स्टॉक मुझे दिख रहा है कि नुकसान हो रहा है, नुकसान में रिवैल्यूएशन डेबिट होता है। आगे देखते हैं। अ लाइबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ WCR 20,000 विच इज टू बी पेड लेटर। WCR कितना है ऊपर? WCR है हमारा 60,000। 60,000 के ऊपर 20,000 की लाइबिलिटी आ गई। 7th एंट्री कौन सी चोट है? छोटी है। छोटी है।
WCR अकाउंट डेबिट, देखा मैंने कहा था ना बड़े क्वेश्चन में पॉइंट आएगा एक। WCR अकाउंट डेबिट टू क्लेम आ गया, 60,000 का रिजर्व, 20,000 का क्लेम, बचे 40 से क्या करेंगे? बांट दो। किस में? ए और बी में। रेशो तो होल्ड ही आएगा। बिल्कुल, बांट के बताओ। 40,000 3:2 में बांटेंगे, 40 की डिवाइड करेंगे 5 से, एक हिस्सा 8 का आएगा, 8 3 24 24 और 16। आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन बिल ऑफ 20,000 फॉर गुड्स परचेज विच वॉज ओमिटेड टू फ्रॉम द बुक्स। कह लीजिए कि आपने गुड्स परचेज किया होगा जिसे आप रिकॉर्ड करना भूल गए। मैं कहा क्यों रिकॉर्ड करना भूल गए थे जी? कहते जी भूल गए थे आप। कहते जी देयर वॉज बिल ऑफ 20,000 फॉर गुड्स परचेज विच वॉज ओमिटेड फ्रॉम द बुक्स। तो बुक्स में डालेंगे तो लाइबिलिटी साइड आएगा ना सर, बिल है। रिकॉर्ड कर लो, नुकसान हो जाएगा आपको। नुकसान के केस में क्या हो जाएगा? अगर आप एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे तो आपको क्या हो जाएगा? नुकसान। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। लाइबिलिटी बढ़ाओगे ना क्रेडिटर, कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। 20,000 का बिल है ना। आगे बढ़ेंगे, क्या कहता है? आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल वॉज पेड ऑफ। ओह वाह, कैसे जी? आउटस्टैंडिंग बिल जो है आपके पास है, कितने का आउटस्टैंडिंग बिल? 20,000 का, वो आपने पे कर दिया। मैंने कहा पे कर दिया, अच्छी बात है, बहुत सिंपल है। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी अकाउंट डेबिट टू क्या? जब पे किया होगा तो क्या दिया होगा? पैसे ही दिए होंगे, और क्या है? बैंक कितने रुपये दिए होंगे? कितना बिल? 20,000 का। क्लियर है? यस सर। हम बैंक ही यूज़ कर रहे हैं ना। हाँ, बैंक ही हर जगह। और कोई पॉइंट? देखो जी, शुरू से शुरू करें। रेशियो ना 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 रेशियो यूज़ कर लिया, पॉइंट क्लियर करते हैं। रेशियो यूज़ हो गया, गुडविल बांट दी थी, गुडविल बांट दी थी। रीवैल्यूएशन हमने हर एक पॉइंट डाल दिया। क्या हमने रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाला? नहीं निकाला। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालना है, बहुत सिंपल है। एक जगह रीवैल्यूएशन को रेड से लिखो रफ में, और एक जगह ग्रीन से लिखो। जहाँ जहाँ रिवॉल्यूशन डेबिट हुआ वो नुकसान है, जहाँ जहाँ क्रेडिट हुआ फायदा है। देख लेते हैं डेबिट कहाँ हुआ, पहले डेबिट ढूंढ लेते हैं। सर प्रॉफिट आ रहा है 52,500। प्रॉफिट भी निकाल दिया, ओके। पहले मैं फिर देख लेता हूँ अपने दर्शक के लिए। सर 5 का एक नुकसान, 12.5 का एक नुकसान, और 20,000 का एक नुकसान। तो 20, 32,500, 37,500। हाँ जी सर, 500। और फायदा ढूंढ लेते हैं। 40,000 फायदा हुआ है 40 का एक हुआ है, 50 का एक हुआ, और कोई फायदा भी हुआ है? और तो कोई नहीं। 90,000, 90 का फायदा, 37,500 नुकसान, तो फायदा ही है कितने का? 90,000 माइनस 37,500 कितना आया? 52,500। ये तो नहीं मैच हो रहा भाई, नहीं मैच तो हो रहा है। 52,500 का प्रॉफिट है। प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट की एंट्री बड़ी सिंपल है, ये ग्रीन पेन से डाल रहा हूँ क्योंकि रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है। क्या एंट्री हो जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। 52,500 को बांटना 3:2 में, सारे कीटाणु एक ही उससे मरते हैं। 10,500 एक हिस्सा है, तो कितना आ जाएगा? 10,000 में 30,000, 31,500, और 10,500 21,000 है। 10,500 का 21,000 ही आएगा। 21 तो आएगा, ठीक है। 21,000 10,500 है ना। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट हुआ। फोर्थ पॉइंट पे हमने अभी तक कुछ भी नहीं किया। देखना कोई कुछ है क्या, कोई कुछ डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए है क्या, राइट ऑफ होने वाली है क्या? सर WCR 60,000 को हमने बांट दिया था, वो तो हमने पॉइंट करते करते किया था। हो सकता है ऊपर कंटीजेंसी रिजर्व दिया होता, हो सकता है ऊपर जनरल रिजर्व दिया होता। देखना कोई चीज़ राइट ऑफ के लिए है क्या? क्या ढूंढ रहे थे ऊपर आप राइट ऑफ के लिए? आपने इनसे कहा ठीक है, एक और PNL का, ठीक है, PL का डेबिट बैलेंस होता है, और गुडविल। आपने 3 चीज़ें देखी, ऊपर नहीं है, छोड़ दी, वो भी हो गया। कैपिटल अकाउंट हम बना ही नहीं रहे, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और क्या है? टाइम है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। है टाइम? 20 मिनट है। अरे नहीं,
हाँ 10 मिनट। क्या बात कर रहे हो? 10 मिनट में तो नहीं होगा ये क्वेश्चन भाई। हो जाएगा? सही है। सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनाना है। ग्रेग एंड रोहित कर देते हैं। ग्रेग एंड रोहित आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 2:3। उनकी बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में हमें कुछ 3 पॉइंट लिखे हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन सकता है विदाउट रिवैल्यूएशन? नहीं बन सकता, हाँ सही बात। क्योंकि जब तक मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस ना निकालूं। चलो मैं पॉइंट पढ़ लेता हूँ कि कहीं कोई रिवैल्यूएशन का पॉइंट हो सकता है ना ही दिया हो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग एक पॉइंट गिवन है, न्यू रेशो गिवन है। यस सर। कुणाल 25,000 रुपये लेके आया गुडविल के लिए। सॉरी, कुणाल इज टू ब्रिंग इन शेयर ऑफ कैपिटल 25,000 एंड शेयर ऑफ गुडविल 5,000 इन कैश। ठीक है जी, वो 30,000 रुपये लेके आया, 25,000 गुडविल कैपिटल के लिए और 5,000 रुपये गुडविल के लिए। बस एक पॉइंट लिखा हुआ है, ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट 42 पर। कितना ऑफिस इक्विपमेंट? 37 की चीज़ 42 हो गई। कितना फ़ायदा? इधर देख लो, 5,000 का फायदा। 5,000 का फायदा हो जाएगा। फायदे को हम बांट देंगे। मतलब सीधी सी बात है, अगर मैं विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट भी ए और बी को क्रेडिट कर दूँ रिवैल्यूएशन में तो काम बन जाए। ठीक है जी, तो एक तुमने ओल्ड रेशियो में बांटना है बस 2,000 और 3,000। लो। तो विदाउट रिवैल्यूएशन अकाउंट इस क्वेश्चन में हम बना सकते हैं, क्योंकि पॉइंट ही एक दिया हुआ है। अगर 2-4 पॉइंट दिए होते तो भैया फिर मुझे नेट प्रॉफिट या लॉस निकालने में टाइम लगता, और उसके लिए मुझे रफ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाना पड़ता। ठीक है जी। हाँ जी। इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपसे कैपिटल अकाउंट मांग रखा है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों के लिए एक रफ में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देता हूँ इलेक्शन 61 का, जो कि एग्जाम में कोई नंबरों का नहीं है। लो जी, हमें 6,000 का फायदा, सॉरी 5,000 का फायदा हुआ, जिसे हम नाम दे रहे हैं ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ जी। 5,000 का फायदे को हमने ए और बी में बांट दिया। प्रॉफिट है, ट्रांसफर हो जाएगा ये कैपिटल अकाउंट में ए और बी में। किस रेशो में? 3:2। क्वेश्चन में गिवन है रेशो। यस सर। 5,000। ये वर्किंग नोट है। जो आप पूछते हो ना बच्चों क्या है, ये है वर्किंग नोट। ठीक है जी। एसी बंद करो, ठंड लग रही है बेकार की। बस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना कौन सा बहुत महाभारत का काम है, बच्चों वाला काम है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में हमें सेग्रीफाई रेशियो तो दिया ही नहीं, निकाल लेंगे। पहले उसे ही निकालते हैं लोग। जाओ ए के लिए, बी के लिए उन्होंने किसे एडमिशन दिया है? ए बी है क्या ये? ओ भाई ये ए बी नहीं है सर, GR की है। GR है। जी है, ग्रेग है, रोहित है और कुणाल है। रेशियो नाम यूज सही करो, GRK। सेक्रीफाई रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। किसके पास इतना हिस्सा था? जी के पास पहले कितने हिस्से थे भाई? ओ भाई ये गलत करवाया तुमने। क्या? ये 2:3 वो है, 3:2 नहीं, ये 2,000 है। हाँ तो यही तो बोला था मैंने उल्टा लिख दिया, 3 और 2 लिख दिया मैंने। तो ये कितना आ गया इसके पास? 2/5, 3/5। इसके पास न्यू हिस्सा कितना है? 5/4, 5/10, 3/10, 10, 4 माइनस 5। ओहो ओ भाई, ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। पुराना पार्टनर गेन कर रहा है तो एक्स्ट्रा दिमाग खर्च करना पड़ेगा। इतना हलवा नहीं है क्वेश्चन सॉल्व करना। गलत क्वेश्चन उठा लिया हमने जाते जाते। 5, 2, 6 माइनस 3 दैट इज 3/10। मतलब इतना भी मुश्किल नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है जी, तो पता लग गया। लो जी, क्या करूं? पर्टिकुलर्स यहाँ से बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर ग्रेग और पर्टिकुलर GRK। सबसे पहले जी की कैपिटल बैलेंस नोट डाउन करेंगे। कितना है? 25, 10।
स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, स्टेप ब्रेक नहीं करते हम। सबसे पहले कैपिटल की बात करी, जी और आर की, तो के की भी कैपिटल की बात करनी पड़ेगी। के कितने रुपये लेके आया था? 25,000 रुपये लेके आया था अपनी कैपिटल के लिए। कैश या बैंक? कैश। हाँ, कैश लिख दूंगा। फिर वो गुडविल के पैसे लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, कितने रुपये? 5। किसे मिलेंगे वो? जिसे सेक्रीफाइस किया। सेक्रीफाइस किसने किया? सिर्फ और सिर्फ आर ने, तो 5,000 से मिल जाएंगे। सवाल ये है जो जी ने भी गेन किया है, क्या वो उसे पैसे देगा? हाँ जी ज़रूर देगा। उसके लिए मैंने क्या बताया था? सिंपल है, पहले आप क्या करो, किसी तरह से फर्म की गुडविल निकाल लो। आपने फर्म की गुडविल कैसे आएगी? फर्म की गुडविल निकालना बहुत सिंपल है भाई। फर्म की गुडविल में हर कोई पार्टनर अपना हिस्सा लेके आएगा। जो नया पार्टनर आया है उसका हिस्सा 2/10 है, और वो 2/10 के लिए 5,000 रुपये लेके आ रहा है। तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? रिवर्स कर लो, कितनी होगी? 25,000 होगी फर्म की टोटल गुडविल। 25,000 की गुडविल अगर वो 2/10 लेके आ रहा तो उसने कितना गेन किया? 1/10, तो कितने रुपये लेके आएगा? 2500, 2,500 रुपये। लेकिन 2,500 रुपये कैश में तो लेके आता नहीं वो क्या कहता है? मेरी कैपिटल कम कर लो। तो उसने कहा ठीक है जी, तो ये जो 2500 रुपये ये आर को और मिलने चाहिए। ठीक है जी, आर को मिलने चाहिए। देगा कौन? जी देगा। कहाँ से देगा? आपने कैपिटल अकाउंट से देगा। ठीक है ना, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब गुडविल का पैसा आप ऐसे आप लोगों को ऐसा हटा हुआ, गुडविल का पैसा एक जगह लिख जाएगा, इसे और इसे, ऐसा नॉर्मल है। लेकिन अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर ले तो उसे पैसे देने पड़ते हैं, जो कि हमारे जी ने गेन किया है। तो उसने 2500 रुपये आर को दिए, तो उसने प्रीमियम फॉर गुडविल ही दिया, उसने जी कैपिटल अकाउंट। तो जी का कैपिटल अकाउंट डेबिट भी तो करना पड़ेगा 2500 रुपये से। नाम किसका आएगा? टू आर कैपिटल। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, इसीलिए क्वेश्चन बुक में दिया हुआ था। ये जो पॉइंट मैंने रेड से मार्क किया है, और समझदार बच्चा इसकी एंट्री बता सकता है मुझे। हालांकि एंट्री पूछी नहीं, मैं एंट्री डालना चाहूँगा। तो एंट्री क्या डलेगी? एंट्री तो डालनी है ना। जी को पैसा मिला है तो नहीं, आर को पैसा मिला है। आर्स का नहीं, जी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर। परफेक्ट। जी डेबिट हो रहा है, देखो लेजर में भी जी डेबिट हो रहा है, तो जनरेटर में डेबिट होना चाहिए। किस बार नाम से डेबिट हो रहा है? आर के नाम से डेबिट हो रहा है। और देखो आर क्रेडिट हो रहा है, आर क्रेडिट हो रहा है किसके नाम से? जी के नाम से। यही लेजर पोस्टिंग है भाई। ठीक है जी, याद रखना इस चीज़ को। एग्जाम में अगर ये एक पॉइंट आ जाए तो मोस्टली बच्चों से गलती हो जाती है। वो यहाँ तो लिख जाते हैं क्या जी को पैसे मिल, आर को पैसे मिलने चाहिए, वो वहाँ लिखना भूल जाता है। ठीक है जी, क्योंकि गुडविल के पैसे वजह 2 जगह नहीं लिखता। अगर कोई पुराना पार्टनर गेन कर ले तो वो 2 जगह लिखा जाता है। ठीक है, इस काम ही ऐसा है भाई, मैं क्या कहूँ बताओ। गुडविल हो गई ना, गुडविल हो गई। अब हमें क्या देखना है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना आ रहा था? 5,000, जिसमें 2,000 इसे मिले और 3,000 रुपये इसे मिले। हो गया ये भी कहानी सॉल्व। अब आ जाओ रिजर्व पे। रिजर्व वाला पॉइंट है कहीं कोई? तो जनरल रिजर्व है 8,000। बांट दो, 8,000 को बांटना, 8,000 को बांटेंगे तो वही 3200, 16 3 48। ठीक है जी, कोई चीज़ राइट ऑफ के लिए? राइट ऑफ के लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल। हाँ, चश्मा लगा के देखो, दिखेगा आपको एक आइटम दिखेगा वहाँ, देखो मुझे तो दिख रहा है। सबसे टॉप पे देखो, गुडविल हो रही है। दिख गया? कल भी दिया था चश्मा। सर तो चश्मे से प्रैक्टिस दिखने को लग जाते हैं कब? बताओ, क्या हो रहा है? एक बनवा लो तुम भी। कितनी है गुडविल? 10,000 राइट ऑफ करो, 4,000 और 6,000। किस रेशो में? किस रेशो में राइट ऑफ करी? रेशो बोल के बताओ। ओल्ड रेशो में। मैंने कहा सारे, मैंने कहा वही है क्या ओल्ड, क्या ओल्ड सेक्रीफाइस नहीं है इसमें। तो सेक्रीफाइस हमने निकाला है भाई, इसने सेक्रीफाइस किया है भाई। इस क्वेश्चन में ओल्ड को हमने सेक्रीफाइस थोड़ी मानना है। तो ये ओल्ड रेशो में बढ़ेगी कि पुरानी गुडविल है? ये ओल्ड रेशो में, मैं कहा सारे कीटाणु ओल्ड से मरते हैं, सिर्फ एक कीटाणु है वो है
PFG वाला, वो भी सेक्रीफाइस से मरता है। ठीक है जी, ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं, मुझे इसलिए याद है ये चीज़ें क्योंकि मैंने ये चीज़ें बहुत बार करा रखी है। आप इसे पहली बार सुन रहे हो, जब इसे दूसरी बार घर पे रिवीजन करोगे, तीसरी बार फिर एग्ज़ाम के लिए पढ़ोगे तो दिमाग में चीज़ें सेट होंगी। इतने सेट होंगी इतने और कुछ आ जाएगा, और इतने बाकी और सब्जेक्ट भी हैं। मुझे थोड़े सब्जेक्ट पढ़ने, मुझे थोड़े 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ रहे हैं, मुझे 2 पढ़ाने पड़ रहे हैं। तुम्हें मैथ्स भी पढ़नी पड़ रही है किन बच्चों को, कुछ कोई पढ़नी पड़ रही है, तो वो प्रॉब्लम है भाई। इसलिए प्रैक्टिस मांगते हैं भाई पढ़ाई। ठीक, टीचर के लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे, लेकिन हाँ उस लेवल को मैच कर जाओगे, रिवीजन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है जी, गलती आप लोग ही नहीं है भाई, सब्जेक्ट बहुत सारे हैं आपके पास। एग्ज़ाम में 2 दिन पहले फिजिकल भी पढ़नी पड़ रही है, इंग्लिश भी पढ़नी पड़ रही है, क्या कहें भाई। कुछ और है क्या? मेरे साथ तो कुछ नहीं रहा, टोटल कर लो। गुडविल पार्ट है ना, पुरानी गुडविल थी, राइट ऑफ कर रहे हैं ओल्ड रेशो में। ठीक है जी, बांटनी नहीं है और राइट ऑफ हुई है। बांटने और राइट ऑफ में फ़र्क है, बढ़ता इधर है, राइट ऑफ उधर होता है। मैं बताऊंगा 25 30,200, 10 15 10 15 20 20 24 24,000 25,300। देखता हूँ आंसर, 25,300। देखो भाई। बैलेंस निकाल लो। 30 में से जाएगा 6, आएगा 24 200 23,700। ये कौन सा मैथ है भाई? 6,500। अच्छा, ओहो 500 बोल गया था मैं। क्या आएगा? 23,000। 23,700। ये मैं बताऊंगा 19,300। और के का तो सबको बच्चों को पता है, 25,000। ये कोई क्वेश्चन था? हाँ ये क्वेश्चन था भाई। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए तो 10 में से पता कितने बजे सॉल्व करेंगे इसी से? बाकी तो होने, बाकी तो ऊपर ही उलझ जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 2:30 बजे सॉल्व करेगा इस क्वेश्चन को। किस वजह से? इस वजह से बैलेंस मैच होगा, उसकी वजह से। बाकी 7.5 बच्चों का क्वेश्चन गलत होगा, सिर्फ इस पॉइंट की वजह से या इस पॉइंट की वजह से। ये 2 पॉइंट ऐसे ही जो उलझा देते हैं क्वेश्चन में, और बहुत कॉमन से एरर है, कई बार बताने के बावजूद भी एरर हो जाता है भाई। बताऊं क्यों? लैक ऑफ प्रैक्टिस। इसलिए अकाउंट्स एक ही चीज़ है भाई, प्रैक्टिस करो। चलो जी बाय बाय हमारे दर्शकों, और नलायकों सब्सक्राइब भी कर लिया करो, इतने दिनों बाद वीडियो डाल रहे हैं।